अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहि सलाम को अल्लाह ताला जब कभी हुक्म देते तब जिब्राइल कुरान की आयतें लेकर मेरे पास आते हैं। आज अक्सर हम में एक गलतफहमी है कि कुरान 30 पारों में नाजिल हुआ। याद रखो, पारा कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अरबी में पा नहीं आता, ये उर्दू और फारसी लफ्ज है। तो जो 114 सूरह है, इनको अल्लाह ताला ने 23 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में अलग अलग मौके पर थोड़ी थोड़ी आयतें करके नाजिल फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते, आप पर आयतें नाजिल करते हैं, आपको याद करवाते, जिसके बारे में कुरान में सूरह अल क़ियामह में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, इसकी तिलावत में जल्दीबाजी से अपनी जुबान मत फेरिए, हम आपको इसकी किरात कराएंगे, इसके माने समझाएंगे और इसे जमा करके आपको दे देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयतें सिखाते हैं। फिर एक रमज़ान से अगले साल के रमज़ान तक जितना कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो जाता, उतना पूरा हिस्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे बार बार सुनते, ताकि हिफ्ज़ अच्छा हो जाए। कुरान का जितना हिस्सा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता, उतना आप सहाबा को कहते। सहाबा उनके ज़माने में जो कुछ भी लिखने के साधन हुआ करते थे, वे उन पर वो आयतें लिख लेते थे। जैसे पत्थर पर, खजूर के दरख्तों के पत्तों पर जिस तरह भी लिख सकते थे, वे लिख लेते थे और अपने घरों में महफूज रख देते थे। इस तरह अलग अलग मौक़ों पर कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसती के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा बने। आपकी खिलाफत में मुसैलिमा कज़्ज़ाब नाम के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस कज़्ज़ाब से जिहाद किया। उस जंग में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए जो हुफ़्फ़ाज़ कुरान थे। तो हज़रत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हुफ़्फ़ाज़ इस तरह ख़त्म हो जाएंगे तो कुरान अलग अलग घरों में अलग अलग हिस्सों में रखे हुए हैं, जिसे समझने में लोगों के लिए परेशानी होगी। लिहाजा हम एक काम करते हैं, आप सबसे कहिए कि जो भी कुरान का हिस्सा उन्होंने लिखा था वो पूरा लाए। हम हुफ़्फ़ाज़े कुरान को बिठाएंगे, पूरे औराक को तरतीब से जमा करेंगे और जमा करके एक जगह सिल देंगे। लिहाजा वैसा ही किया गया। एक नुस्खा बनाया गया। तो पहली मर्तबा कुरान ने किताब की शक्ल ली और इसको रखा गया उम्माहातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में। फिर बाद में जब उमर रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने